दोस्तों, नींबू एक फल है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि घर के अंदर नींबू क्यों रखना चाहिए और अगर घर में नींबू हो तो उससे आप क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। और सबसे अहम बात जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि नींबू के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान। याद रहे कि नीमू को अरबी जुबान में तुरंज कहते हैं और हमें तुरंज यानी नीमू का जिक्र हदीस मुबारका में मिलता है। और खुद ही सोच लें कि जिस चीज का जिक्र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर आए वो चीज किस कदर मुफीद और फायदे से भरपूर होगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको नीमू के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका है जिसमें हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस मोमिन की मिसाल जो कुरान पाक पढ़ता है तुरंज यानी नीमू जैसी है, जिसकी खुशबू भी अच्छी है और जायका भी। और कुरान ना पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल खजूर किसी है जिसकी खुशबू तो नहीं होती मगर जायका मीठा होता है। और कुरान ना पढ़ने वाले मुनाफिक की मिसाल इंद्राइन किसी है जो जायके में कड़वा होता है और उसमें खुशबू भी नहीं होती। और कुरान मजीद ना पढ़ने वाले मुनाफिक की मिसाल गुले रिहान किसी है जिसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है मगर जायका बहुत कड़वा होता है। दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे इस हदीस में नीमू का जिक्र एक मिसाल के तौर पर फरमाया है, लेकिन इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अंदाज से फरमाया और ये फरमाया है कि ऐसा फल है जिसकी खुशबू भी उम्दा है और जायका भी, यानी ये लोगों के लिए दोनों तरह से मुफीद है। मालूम हुआ कि नींबू में लोगों के लिए फायदे पाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान नींबू से क्या फायदे हासिल कर सकता है। तो याद रहे कि वैसे तो नींबू के 50 से भी ज्यादा फायदे हैं जो कि माहिरों ने बताए हैं, लेकिन हम वक्त की कमी की वजह से आपको चंद खास फायदे बताएंगे। नींबू के ये खास फायदे जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बाकायदा आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। याद रहे कि नींबू का ताल्लुक रसदार फलों के खानदान से है। अनगिनत फायदों की वजह से इसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। नींबू एक ऐसी चीज है जो घरों में बहुत आम इस्तेमाल होती है और इसके छिलकों, अर्क और दीगर में मुतअद्दिद तिब्बी फवाइद पाए जाते हैं। नींबू में शामिल विटामिन सी एनीमिया के खिलाफ लड़ता तो नहीं मगर ये आयरन की ताकत को जरूर बढ़ाता है जो इस बीमारी की रोकथाम में मददगार साबित होता है। एक तहकीक के मुताबिक विटामिन सी के साथ आयरन को खाना हमारे जिस्म में आयरन को जज़ब करना आसान कर देता है। आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं में नींबू को छिड़कने से न सिर्फ जायका बढ़ता है बल्कि आयरन के तमाम फायदे भी हासिल होते हैं। नींबू विटामिन सी के हुसूल का अच्छा जरिया है। एक नींबू से 31 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है जो कि रोजाना दरकार मिकदार का एक 51% हिस्सा है। तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में साबित हुआ है कि विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाने से अमराज़े कल्ब का खतरा कम होता है। मगर सिर्फ विटामिन सी ही दिल के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि इसमें मौजूद फाइबर और नबाताती कंपाउंड्स भी अमराज़े कल्ब का खतरा नुमायां हद तक कम करता है। नींबू जिस्मानी वजन कम करने वाली ग़िज़ा है। एक तहकीक के मुताबिक नींबू में मौजूद फाइबर मैदे में जाकर पेट को ज्यादा देर तक भरे रखता है और जरूरी नहीं कि नींबू को खाया जाए, इसे जूस की शक्ल में इस्तेमाल करना भी यही फायदा पहुंचाता है। इसी तरह गर्म पानी में नींबू का अर्क मिलाकर पीना भी जिस्मानी वजन कम करने में मदद दे सकता है। नींबू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स मैदे की सेहत को बेहतर बनाते हैं जबकि नशास्ता और शक्कर के हजम होने के अमल को सुस्त करते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में आता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक तहकीक के मुताबिक जो खवातीन बड़ी मिकदार में तुष फलों का इस्तेमाल करती हैं उनमें खून की शरियानों के अमराज से होने वाले फालिज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, आपने हो सकता है कभी गौर किया हो कि स्किन केयर की मशनुआत पर विटामिन सी का जिक्र जरूर होता है और इसकी वजह यह है कि इस विटामिन को एक हार्मोन कोलेगन की पैदावार के लिए अहम माना जाता है।
ये हार्मोन जल्द की मजबूती और लचक के लिए अहम हैं, जबकि नींबू में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो स्किन को हमवार, सुर्खी माइल और लचकदार रखने के लिए फायदेमंद होते हैं। तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि पोटेशियम, जो कि नींबू में पाया जाता है, कैल्शियम और दीगर मादनियात को इकट्ठा होकर गुर्दों में पथरी की शक्ल में बदलने से रोकने के हवाले से मददगार साबित होता है। तो नींबू पानी से लुत्फानंदोज हों, मगर कोशिश करें कि इसमें चीनी का इजाफा ना करें, क्योंकि इससे गुर्दों में पथरी का खतरा बढ़ जाता है। तिब्बी माहिरों के मुताबिक नींबू का ताज़ा अर्क पानी में रोजाना मिलाकर पीना जिस्म के अंदर पानी की सतह को तवाज़न में रखने का एक बेहतरीन तरीका है। नींबू का अर्क जिस्म के अंदर जाकर अकलाई में तब्दील हो जाता है और जोड़ों की सूजन से बचाव में मददगार साबित हो सकता है। नींबू की महक सांस को ताज़ा रखती है, खास तौर पर अगर आप एक गिलास नीम गर्म पानी में एक नींबू के अर्क से कई बार कुल्लियां करें। नींबू की तेज तुरश महक कैफीन या चीनी के बगैर तवानाई की लहर फराहम करती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नींबू को दिमागी तहरक देने वाली महक तस्वुर किया जाता है और एक तहकीक के मुताबिक ये लोगों के मिजाज और तवानाई की सतह को बेहतर बनाती है। दोस्तों, वैसे तो नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने अपने दांतों की भी हिफाजत करनी है। जी हाँ दोस्तों, नींबू का अर्क और दीगर तेजाबी मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल दांतों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तिब्बी माहिरों के मुताबिक तुर्श मशरूबात से दांतों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है और इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी तुर्श गिज़ा या मशरूब के इस्तेमाल से आधे घंटे बाद तक दांतों पर ब्रुश ना करें, क्योंकि इससे दांतों की सतह को नुकसान पहुंच सकता है। नींबू का इस्तेमाल शिकंजी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कुव्वत मुदाफियत को मजबूत बनाता है और जिल्द बुढ़ापे के खिलाफ मुकव्वी दवा के मुतरादिफ हो जाती है। नींबू में मौजूद विटामिन सी आपके जिस्म को सेहतमंद और तवाना रखता है और इंसानी जिस्म में मुदाफियत के निज़ाम को मजबूत और ताकतवर बनाता है। इसके अलावा दोस्तों, नींबू का अर्क चेहरे पर इस्तेमाल करने से चेहरे पर से झाइयों को दूर किया जा सकता है। चेहरे या जिस्म पर झाइयां पड़ जाने से नींबू के अर्क को बराह रास्त मुतासरा हिस्से पर लगाकर 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर धो लें। इसी तरह दोस्तों, अगर आपकी बालों में खुश्की बहुत ज्यादा है, अगर आपके सर में बहुत ज्यादा खुश्की है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तो नींबू का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन है। नींबू का इस्तेमाल आपको सर की खुश्की से रिलीफ देगा। 2 चाय के चम्मच नींबू का अर्क लें, उसमें 1 कप पानी मिलाएं और उससे अपने बाल धो लें। इस अमल को रोजाना उस वक्त तक दोहराएं जब तक खुश्की गायब ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने मसों से निजात के लिए मुतादिद नुस्खे आजमाए हैं और कोई काम नहीं आया, तो अगली बार रुई से नींबू के अर्क को बराह रास्त उस जगह पर लगाएं। इस अमल को कई दिन तक दोहराएं जब तक नींबू के अर्क में मौजूद तेजाबी असरात मसों को मुकम्मल तौर पर तहलील न कर दें। इसी तरह दोस्तों, जिस्म पर छोटी खराशें आ जाने से उन पर कुछ कतरे नींबू के डालें या रुई को अर्क में भिगोकर मुतासरा जगह पर 1 मिनट तक के लिए दबा कर रखें, तो इंशाअल्लाह आपको इससे भी अफाका होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो से आपने नींबू के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल की होगी और आप यकीनन जान गए होंगे कि नींबू के कितने फ़ायदे हैं। तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।